तो सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस माता जी। ओके, सो एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन। ओके, तो हम जैसे हमेशा की तरह हम 2 पार्ट्स में करेंगे हमारा क्लास। तो फर्स्ट हमारा जो है हम लेंगे स्टोरी फ्रॉम भागवतम, उसमें हम लोग ले रहे हैं गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी। ओके, और जो सेकंड है उसमें हम लोग लेंगे वो एक मॉरल स्टोरी। ओके, तो आई होप कि सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगेगा और एटलीस्ट आप लोग जो अपने छोटे भाई बहन उनके साथ भी शेयर करेंगे। ओके, ठीक है। तो गजेंद्र, गज का मतलब क्या होता है? हु नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गज? आई थिंक यू ऑल आर म्यूटेड। या माता जी हाथी का सिर। हाँ, गज मीन्स हाथी होता है। ओके ओके, तो अभी सबको मैं म्यूट पे रख रही हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन करूँ, यू हैव टू रेज योर हैंड। आपको हैंड रेज करना, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी। ओके, तो हम गजेंद्र मोक्ष कर रहे हैं। सबको, कुछ बच्चों को जानते भी होंगे गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी। मोक्ष मीन्स मुक्ति, फ्री। ओके, फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड और फ्री फ्रॉम एनी पेन। तो ये जो हम जहाँ रह रहे हैं ये भी एक्चुअली पेन ही है ना। समटाइम हम लोग को डिजीज होता है, कभी हम लोग को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कभी हमको मेंटली प्रॉब्लम होती है, कभी हमको इमोशनली प्रॉब्लम होता है। ओके, समटाइम वी आर फीलिंग सैड, समटाइम हैप्पी, तो इट्स ऑल्सो पेन ना। तो हम गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी सुनेंगे आज, और लेट्स सी इफ वी आर एबल टू कंप्लीट। नहीं तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज टुडे इज आवर फर्स्ट डे, तो हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। बट ऑफ कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम लोग अपने टाइम पे क्लास शुरू करेंगे। ओके ओके, दिस स्टोरी इज अबाउट एलिफेंट गजेंद्र हु वाज किंग इंद्रद्युम्न इन हिज पास्ट लाइफ। तो ये स्टोरी किसके बारे में? दिस स्टोरी अबाउट गजेंद्र के बारे में, एक हाथी गजेंद्र के बारे में जिसका नाम गजेंद्र था। और वो अपने पुराने जन्म में कौन था? वो था महाराज इंद्रद्युम्न। ओके, अपने पुराने जन्म में वो था। ओके, एंड वॉज cursed by अगस्त ऋषि टू बिकेम एन एलिफेंट। और उसको जब वो पुराने जन्म में राजा था तो उसको क्या हुआ? श्राप मिला था अगस्त मुनि से, ऋषि से, कि वो अपने आने वाले जन्म में क्या बनेगा? एलिफेंट बनेगा। ओके, किसने श्राप दिया था? अगस्त मुनि ने। At the end, I am going to ask you question also, so you can make your notes. Okay? तो अपने लास्ट लाइफ में था इंद्रद्युम्न, महाराज थे वो, और उनको अगस्त मुनि ने श्राप दिया था कि वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेंगे? हाथी बनेंगे। Once Gajendra, the leader of the elephants, proclaimed in the lake near Trikuta mountain with his female elephants. तो एक बार क्या होता है, जो गजेंद्र हाथी है वो अपनी हथनियों के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहा होता है? एक तालाब किनारे घूम रहा होता है, मतलब एंजॉय कर रहा होता है ना। A crocodile in the lake catch Gajendra's leg. Gajendra struggled for many years to free himself. Finally, he prayed to Lord Vishnu for help. So now I'm going to little bit explain the story of how like crocodile catch गजेंद्र लेग, है ना। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ इट्स वेरी स्मॉल बताया गया है कि क्रोकोडाइल ने क्या कहता है, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, जब गजेंद्र जो है अपनी सारी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ जो लेक में एंजॉय कर रहा था, वो नहा रहा था और प्ले कर रहा था, तो वो इतना एंजॉय कर रहा था कि सब कुछ भूल ही गया आसपास क्या हो रहा है। तो इतने में एक क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, एक मगर आया और उसने उसका पैर को पकड़ लिया,
है ना, उसके पैर को अपने मुंह में दबा लिया। तो पहले तो गजेंद्र ने कोशिश किया कि मैं अपना लेग खींचूं, है ना, जैसे हम कुछ हमारा पैर किसी में फंसता है तो हम पहले खुद कोशिश करते हैं ना, सब लोग, है ना, फर्स्ट हम खुद से ट्राई करते हैं। तो वैसे गजेंद्र ने बड़ा ट्राई किया कि मैं क्या करूं, अपना पैर खींचूं। उसने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई, पूरा उसने अपने आप में पावर लगा के खींचा, लेकिन वो फेल हो गया और वो इतना टायर्ड हो गया, इतना टायर्ड हो गया। जब देखा गजेंद्र की फैमिली ने कि अरे हमारे जो मेन हमारे घर के हेड है गजेंद्र, ये तो जो मगरमच्छ इनको अंदर खींच रहा है इनका पैर और ये तो जीत नहीं पा रहे हैं। तो फिर उनकी जो वाइफ्स आती वो भी उनको ट्राई करती निकालने का वहां से तालाब से, लेकिन वो कोई कुछ नहीं कर पाता है। फिर उनके पूरे बच्चे आते हैं, फैमिली, तो ऐसा करके सारे एलिफेंट्स जितने भी होते हैं सब उनका पूरा ग्रुप आता है, वो कोशिश करता है कि गजेंद्र को वहां से निकाल सके, लेकिन सब लोग फेल हो जाते हैं। और सब लोग देखते हैं कि अरे ये तो जाएगा जाएगा, हम भी मर जाएंगे साथ में, मगरमच्छ तो हमको भी खा लेगा। सब लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं। सो इट्स हैपन विद अस आल्सो, कि क्या होता है जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो क्या होता है कि पहले तो जो हमारे हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स सब होते हैं स्टार्टिंग में बोलते ठीक है, वी हेल्प यू, आई विल बी देयर फॉर यू, मैं वहां पे रहूंगा। लेकिन जब वो देखते हैं अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी है, तो वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जो कृष्णा है, ही द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा क्या करते हैं, वो हमें कभी छोड़ के नहीं भागते, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए, क्योंकि कृष्णा कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। तो कृष्णा, अगर हम हमेशा हम एज वी आर नाउ वी आर चिल्ड्रन, अगर हम एज अ किड अगर हम हमेशा कृष्णा को अभी से याद करेंगे तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा तो कृष्णा हमेशा हमारी हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कुछ ट्राई नहीं करना है, आपको बस बोलना है कृष्णा हेल्प मी और कृष्णा आएंगे आपको हेल्प करेंगे, नो, कृष्णा आपको इंटेलिजेंट देंगे कि आपको उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, उस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करना है, उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। ओके, अब क्या होता है, अब गजेंद्र की पूरी फैमिली छोड़ के भाग गई, गजेंद्र इतना वीक हो रहा है, वीक हो रहा है, और स्ट्रगल फॉर मैनी इयर्स टू फ्री हिमसेल्फ, और कितने साल बीत गए, कितने साल इयर्स हो गए कि क्या हो रहा है कि जो है मगरमच्छ और गजेंद्र में फाइटिंग हो रही है। हाँ, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि क्योंकि मगरमच्छ तो पानी में है, पानी उसका होम है, तो उसको तो स्ट्रेंथ मिल रही है मगर को, लेकिन एलिफेंट की क्या हो रही है, स्ट्रेंथ धीरे धीरे लो डाउन हो रही है, जाती जा रही है। और फाइनली जब सब कुछ हार गए, गजेंद्र पूरी तरह थक गए, तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, प्रे स्टार्ट करते हैं, भगवान को प्रे करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो भागवतम में है कुछ स्तुतियां हैं, मतलब स्पेशल प्रेयर्स होती हैं, तो उसमें से गजेंद्र स्तुति बहुत पॉपुलर है। ओके, तो गजेंद्र जब भी हम किसी प्रॉब्लम में हो तो गजेंद्र स्तुति अगर हम लोग पढ़ते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होके आते हैं हमारे पास। तो गजेंद्र स्तुति अभी बहुत पॉपुलर है। हमारे शास्त्रों में जितने भी बड़े डिवोटीज है, वो जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है या प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो डेली भगवान को गजेंद्र स्तुति सुनाते हैं। एक्चुअली जब भगवान स्तुति सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्यों, क्योंकि ये उनके किसी डिवोटी ने बोला है ना, उनके डिवोटी ने गाया है स्तुति को, और इसमें भगवान के बारे में ही उनका ग्लोरिफिकेशन है। तो उनके डिवोटी को भी हम याद करते हैं और भगवान को भी याद करते हैं, तो उससे भगवान स्तुति सुन के बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए जैसे गजेंद्र स्तुति है, कुंती महारानी की स्तुति है, और इंद्रदेव ने जो स्तुति की है, ऐसे बहुत सारी स्तुति है भागवतम में, तो गजेंद्र स्तुति बहुत पॉपुलर है। ओके, अब क्या होता है कि जब गजेंद्र बहुत पूरे सिंसियरली प्रे करते भगवान को, इतने सालों से स्ट्रगल में है, तो फिर भगवान प्रकट होते हैं। गजेंद्र ऑफर्ड सॉरी, गजेंद्र ऑफर्ड अ लोटस फ्लावर टू लॉर्ड विष्णु एंड ऑफर्ड मैनी प्रेयर्स। अब आप देख रहे हो, ये यहाँ उनका ये पैर है, आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन में, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? दिस इज गजेंद्र, उनका जो लेग है वो क्या मगर के मुंह में है, लेकिन फिर क्योंकि वो प्रेयर्स कर रहे भगवान को, और उन्होंने अपने क्या किया, ट्रंक जो उनका सूंड है उसमें उन्होंने एक फ्लावर लिया है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है देने को, तो उन्होंने एक फ्लावर लिया है तो भगवान को ऑफर कर रहे हो, बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं। प्लीज विद गजेंद्र's prayer लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड ऑन द बैक ऑफ गरुड़ा। अब जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी प्रेयर से, तो क्या करते भगवान, क्या करते, क्या से आते हैं विष्णु भगवान, गरुड़, क्योंकि उनकी जो राइड, भगवान गरुड़ की राइड करते हैं, उनकी सवारी करते हैं ना, तो क्या कहते हैं गरुड़ पे बैठ के आते हैं। लॉर्ड विष्णु immediately cut the crocodile's head with his digs, pulled Gajendra out of the lake।
और भगवान क्या करते देखते पहले कि अरे ये क्या सिचुएशन है। ओ गजेंद्र ने तो ये लेग है और गजेंद्र ने क्या किया ऐसे लेग को ऐसे होल्ड कर रखा है। तो भगवान क्या करते जो उनका सुदर्शन चक्र से क्रोकोडाइल का ऐसे कट करते हैं कि उसका जो मुंह ऐसे ओपन हो और उसका लेग निकल जाए। ओके, तो भगवान कट करते हैं और गजेंद्र को क्या करते हैं उस नदी से तुरंत बाहर निकालते हैं। आप देख रहे हो गजेंद्र बाहर आ गए। ओके, touched by Lord Vishnu's dish, the crocodile regained his previous Gandharva's body. अब क्या होता है जो क्रोकोडाइल है वो भी कौन से होते हैं, वो भी एक तरह के स्पेशल सोल होती है। हाँ, क्योंकि उनका जो अंत है, उनका जो संहार जो है भगवान के सुदर्शन चक्र से हुआ है, इसलिए जो क्रोकोडाइल भी अपने लास्ट टाइम में कहते गंधर्व थे, है ना। गंधर्व आपको पता है अलग अलग कैटेगरीज होती है, ऊपर जो है ना ऊपर के लोग, उसमें गंधर्व एक कैटेगरी होती है। जो डांस करते हैं उनका ये होता है हाँ क्लास। तो वो फिर जो क्रोकोडाइल भी गंधर्व बन जाता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ओके, और गजेंद्र तो आप देख ही रहे हो वो राजा थे, आपको दिख रहे गजेंद्र के अंदर कौन थे पुराने राजा दिख रहे हैं, क्रोकोडाइल के अंदर भी गंधर्व दिख रहे हैं। द क्रोकोडाइल वॉज king who in his past life and was cursed by देवाला ऋषि to become a crocodile। ओ अब क्रोकोडाइल की स्टोरी आ रही है। तो क्रोकोडाइल थे, ये भी कौन थे, राजा हुहू थे और उनको देवाला ऋषि ने श्राप दिया था। ओके ओके, अब आपको हैंड रेस करना है और जो भी पहले हैंड रेस करेंगे मैं उनको अनम्यूट करूंगी। ओके, ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन कि गजेंद्र अपनी पास्ट लाइफ में कौन थे। ओके, सार्थक ने हैंड रेस किया पहले। ओके, लेट्स सी और कौन कर रहे हैं। हिमांशी, ओके, बस दो लोग को ही समझ में आ रहा मेरी स्टोरी और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, मनीषा ने किया है, वेरी गुड। तो सार्थक को मैं पहले चांस देती हूँ। हाँ यस सार्थक, अनम्यूट योरसेल्फ। माताजी किंग इंद्रद्युम्न। Yes, very good. Clapping. Okay, mute yourself. Okay, now next question. Okay, next question है कि who cursed King इंद्रद्युम्न। जो इंद्रद्युम्न राजा उनको किसने कर्स किया था। सार्थक, सार्थक को चांस मिल गया है। एनीबडी एल्स, और कोई। इंद्रद्युम्न राजा को किसने श्राप दिया था। इट मीन्स आई एम नॉट गुड स्टोरी टेलर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि मुझे मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो 4 साल पहले भी संडे क्लास में आते थे। सो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक अंजलि and so many old students I can see here. Very हिमांशी, सार्थक, nice to see you everyone. अगर आप अपना कैमरा ऑन करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कोई है जो मुझे देख पा रहा है, मैं उनको देख पा रही हूँ, मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, तो किसी को भी नहीं पता होगा मनीषा। मनीषा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, यस। ओके, तो अभी ये बीच में क्वेश्चन आंसर करना चाहिए तो पता चलता है बच्चे कितने ध्यान से सुन पा रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो अभी हम तो जो क्रोकोडाइल थे वो भी कौन थे, किंग हु। और जैसे भगवान ने उनका सुदर्शन चक्र से वध किया, क्या बन गई, गंधर्व की उनको बॉडी मिली। ओके, और उनको देवाला ऋषि ने श्राप दिया था। गजेंद्र हु रिसीव्ड अ स्पिरिचुअल बॉडी रिटर्न बैक टू गॉड हेड। और क्या हुआ, गजेंद्र को वापस उनकी क्या मिली, स्पिरिचुअल बॉडी मिली, तो उनको क्या मिला, वापस भगवत का धाम मिला, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। ओके, प्लीज म्यूट। ओके, तो ये हमारी थी स्टोरी। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज
क्रोकोडाइल अपनी लास्ट लाइफ में कौन थे? हिमांशी, ओके। यस हिमांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। माता हरे कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। माता जी किंग हु वेरी गुड, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कि उनको किसने श्राप दिया था? किंग हु को किसने कर्स किया था? ओनली हिमांशी एंड सार्थक ने हैंड रेस किया है। ओके हाँ, सार्थक नहीं किया है, मतलब सार्थक पूरे फुल कॉन्शियस से सुन रहे हैं क्लास। बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं, आई नो, लेकिन मे बी दे आर फीलिंग शाय कि हमारा आंसर गलत तो नहीं होगा। वर्षा, पद्मा, ध्याय, अंजलि, मनीषा, ओके सार्थक। यस सार्थक, माता जी देवाला ऋषि। वेरी गुड देवा ऋषि। तो सबको स्टोरी क्लियर है? यस माता जी। ओके, वेरी नाइस। माता जी तो गलती नाउ से फ्लावर मतलब नीचे हो गया था, मतलब पता था देवाला ऋषि। ओके, अब हम जा रहे हैं हमारे स्टोरी के सेकंड पार्ट पे। अ पर्सन इज नोन बाय हिज वर्ड। ओके, दिस इज अ मोरल स्टोरी। और सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि हम स्टोरी को एंजॉय कर सके अच्छे से। ओके, अ पर्सन इज नोन बाय हिज वर्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों से पहचाना जाता है। Once upon a time, a king with his minister went to forest on hunting expedition. एक बार क्या होता है, एक बार राजा शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ, अपने सेनापति के साथ कहाँ जाते हैं वो? और जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। ओके, आफ्टर सम टाइम द किंग बिकेम टायर्ड। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, शिकार करते करते राजा थक जाते हैं। ही फील वेरी टायर्ड, ओह नाउ आई एम टायर्ड। ओके, दे गेट डाउन फ्रॉम देयर हॉर्सेस एंड टुक रेस्ट अंडर अ ट्री। अब वो अपने घोड़ों से उतर के नीचे बैठ जाते हैं कि अब चलो थोड़ा सा आराम करते हैं। और फिर देन, आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, कैन यू प्लीज सर्च सम वाटर फॉर मी। राजा अपने जो सेनापति होते हैं उसको आदेश देते हैं कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो ढूंढकर? द मिनिस्टर वॉज सर्चिंग इन द जंगल फॉर वाटर। अब मिनिस्टर जो होता है, जो सेनापति होता है, वो क्या करता है, पानी खोजने के लिए जंगल में जाता है इधर उधर। At last there seems to be some human dwelling. Let me ask there for water. और उनको अंत में क्या होता है, ऐसा लगता है कि अरे वहां पे कुछ लोग रहते हैं, मैं वहां जाके चेक करता हूँ, उनसे पानी का पूछता हूँ। There was a blind sage. Hey, I am the minister. I have come to find drinking water for our king. Give me immediately. तो वहां जाते हैं कुटिया में, देखते हैं कि वहां पे एक साधु होता है, लेकिन साधु क्या होता है, उनकी आंखें नहीं होती, वो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, नेत्रहीन होते हैं। तो मिनिस्टर जाके बोलता है कि सुनिए, मैं सेनापति हूँ और मैं यहाँ पानी की खोज में आया हूँ, मुझे मेरे राजा के लिए पानी चाहिए, तुम मुझे जल्दी से पानी दो फटाफट। टेल योर किंग दैट इफ ही वांट्स वाटर ही शुड कम हियर। देखिए मुनि क्या बोलते हैं, जाओ अपने राजा को बोलो उसको पानी चाहिए तो वो खुद इधर आए। I found a place for drinking water, but the sage there would not give it. He says, let the king come here and have water. अब सेनापति वापस जाता है और वो अपने राजा को बोलता है कि मैं गया था, मुझे एक जगह मिली, वहां पे पानी भी था, लेकिन मैंने जब वो उस ऋषि को पूछा कि आपके लिए पानी चाहिए तो उसने मुझे मना कर दिया। उसने बोला कि जाओ अपने राजा को बोलो कि वो खुद आए और यहाँ के पानी ले। Something seems wrong, let me investigate. तो राजा सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, चलो मैं जाके चेक करता हूँ कि क्या है, मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है वहां पे, मुझे पूरी जांच पड़ताल करना चाहिए।
My dear sage, how are you? Can I please have some water to drink? Sure. अब राजा जाके बोलता है कि ओ माय ऋषि मुनि, आप कैसे हैं? क्या मुझे पानी मिल सकता है पीने के लिए? मुझे पानी चाहिए। तो वो ऋषि मुनि कहते हैं हाँ, बिल्कुल। आफ्टर वाटर यू मे हैव सम फ्रूट्स एंड देन टेक रेस्ट इन माय हर्ट। मुनि क्या बोलते हैं? पानी पीने के बाद तुम थोड़े फल भी खाना और थोड़ा विश्राम भी कर लो मेरी कुटिया में। तुम थक गए होंगे ना, थोड़ा रेस्ट कर लो मेरे घर पर। कुटिया मतलब झोपड़ी, ओके? Oh sage, you are so merciful to us. Please let me know how I can repay you. तो राजा बोलते हैं, अरे आप तो बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत हेल्पफुल हैं मुनिवर। लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो राजा हूँ। अभी भले मैं प्यासा हूँ, लेकिन जब अपने वापस राजमहल में जाऊंगा तो मैं आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। प्लीज लेट मी नो हाउ आई कैन सर्व यू। ओ किंग, यू हैव कम टू माय हर्ट एंड दैट इटसेल्फ इज योर मर्सी। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि देखिए राजा, आप मेरी झोपड़ी में आए हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। ओके, I am bewildered. When my minister came on my behalf for water, you simply refused. अब राजा बोलते मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, थोड़ा शॉक दूं कि जब मेरा सेनापति आया था तो आपने उसको पानी के लिए मना कर दिया। आई थॉट यू मस्ट बी अ वेरी क्रूर पर्सन। मुझे लगा कि आप बहुत ऐसे रूड, कैसे बोल सकते क्रूर, मतलब बहुत कड़वे इंसान है। हाँ, क्रूर मतलब बहुत कठिन इंसान है, कठोर इंसान है। बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई रियलाइज दैट यू आर वेरी मर्सीफुल पर्सन। बोले लेकिन जब मैंने आपसे बात की तो मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छे, बहुत दयालु इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। If you do not mind, can you please explain as to why there is a sudden change in your behavior? How? तो अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आया, और क्यों आया, और आपने आपने ऐसा क्यों किया मेरे सेनापति के साथ? Your minister was puffed up and very rude in his talk. आपका सेनापति आया और आते से ऐसे मुझसे बहुत अकड़ के बात की उसने, बदतमीजी से। यू टॉक इज वेरी जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल। लेकिन आपने बहुत प्यार से और रिस्पेक्टफुल, नम्रता से मुझसे बात की, इज्जत के साथ। Hence I realize that you must be the king and hence you deserve the best treatment I can give. तो मैं आपके बात करने के तरीके से समझ गया कि आप राजा हैं और आपको अच्छे से मुझे आपकी सेवा करना चाहिए, आपको मैं जितना सेवा कर सकूं। तो मैंने आपको वो सब किया आपके लिए। ओ सेज प्लीज फॉरगिव माय मिनिस्टर। ओ ऋषि मुनि, प्लीज प्लीज मेरे सेनापति को माफ कर दीजिए। अ पर्सन इज नोन बाय हिज स्पीच एंड बिहेवियर। व्यक्ति क्या होता है, अपने शब्दों से और अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिमांशी, हिमांशी अपने स्कूल जाती है ना? अब सब फ्रेंड्स, या तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या उसके बहुत सारे दुश्मन होंगे। क्यों? अगर हिमांशी सबसे बात अच्छे से करेगी, सबको अच्छे से बोलेगी, ओके क्या प्रॉब्लम आ रही स्टडी में, क्या प्रॉब्लम है ना? और मैं कुछ हेल्प करूँ, अच्छे सबसे बात करेंगे हँस के, सब क्या बोलेंगे, वाओ शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, है ना? ये बहुत अच्छी बच्ची है, सब सब इसकी बहुत सारी फ्रेंड बनेंगी। लेकिन अगर सार्थक स्कूल जाए, सार्थक बोले, "हे! मेरे पास नहीं आना, हे! मुझे छूना नहीं, तुम नहाए नहीं हो।" तो सार्थक ऐसे क्यों? लेकिन अगर वही सार्थक क्या करेंगे, सार्थक स्कूल जाएँगे और सबको बोलेंगे, "अच्छा, तुम्हें फुटबॉल खेलना आता है? लो ओके मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके तुम्हें ये प्रॉब्लम है इस मैथ्स में? ओके ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ।" जब हम ऐसा बिहेव करते हैं, सबसे रिस्पेक्टफुल बात करेंगे, सब बोलेंगे, "ओह! ये तो बहुत अच्छा बच्चा है ना?" नो मैटर हाउ ग्रेट हिज मटेरियल पोजीशन इज़। तो इंसान अपने शब्दों से पहचाना जाता है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, उसकी क्या पोजीशन है। द मोर ही बिकम्स ग्रेट, मोर ही विल बिकम हम्बल बिकॉज़ ही विल रियलाइज़ दैट जीवात्मा इज़ सो इनसिग्निफिकेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो कोई जितना बड़ा होगा, वो इतना ग्रेट होगा। आपको पता है चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो हमारे सिसका में बोलते हैं, त्रिनादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। इसका मतलब है हमें कितना हम्बल होना चाहिए,
जो ग्रास होती है ना, आप कभी गार्डन में घूमो, ग्रास कितनी सॉफ्ट होती है, हम उसके ऊपर चलते हैं ग्रास दब जाती है, और फिर जैसे हमारा पैर हटाते हैं तो ग्रास वापस खड़ी हो जाती है, लेकिन ग्रास में बोलती नहीं है ऐ तुमने मेरे पैर क्यों रखा, मुझे दबा दिया, मुझे गंदा कर दिया। कभी घास ऐसा बोलती है क्या? नहीं। तो हमें घास की तरह होना चाहिए। देखिए हम घास की तरह नहीं हो सकते हैं, हमें ट्राई करना चाहिए धीरे धीरे कि हम जितना हो सके हेल्प करें सबको, झगड़ा नहीं करें, सॉफ्ट नेचर रहे। ओके, बोलते हैं जो जितना अमीर होता है ना उसको उतना, जैसे एक ट्री है ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष किसने देखा, ताड़ का पेड़ देखा सबने, वो सीधा खड़ा रहता है एकदम अकड़ में, मैं ताड़ हूँ, है ना। एक होता है मैंगो ट्री, मैंगो ट्री एकदम फैला रहता है और झुका रहता है ना, सब बच्चे कूद कूद के क्या करते हैं, आम तोड़ते हैं। तो जो पेड़ के पास ज्यादा फल होते हैं वो झुका रहता है ना, और जो जिसका कुछ नहीं होता वो अकड़ के चलता है। तो इसका मतलब कोई अकड़ के चल रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं है ना। और जो एकदम सॉफ्ट है, अच्छे से चल रहा है, सबसे बात रिस्पेक्टफुली कर रहा है, सबको प्यार दे रहा है, इसका मतलब उसके पास बहुत कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो कि गरीब हो, लेकिन आपका नेचर आपको गुड मैन और बैड मैन, गुड गर्ल और बैड गर्ल बनाता है। ओके, केयर रीडर जल्दी में कर दे। खुशी हाँ 9:45 तक करेक्ट 15। ओके। अब द मोर ही बिकम ग्रेट मोर ही विल बिकम हम्बल बिकॉज ही विल, क्योंकि जो जितना दयालु होता है उसको पता चल जाता है कि हम जीव आत्मा है, मतलब हम भगवान जो है परम, मतलब भगवान कौन है, ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनका एक अंश हमारे अंदर है, वो है आत्मा, वो है परमात्मा और हमें आत्मा। तो हम, और हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। हम देखो, अगर एक चींटी आपके घर में घुसती, चींटी बोले मैं इस घर की रानी हूँ, आई एम अ लीडर ऑफ दिस हाउस, आप हंसोगे ये तो मेरे पापा का घर है, चींटी का थोड़ा ना घर है ना। तो वैसे जब हम आते बोलते हैं मैं इस वर्ल्ड का लीडर हूँ, भगवान हंसते हैं ये तो भगवान का है, इसका थोड़ा ना है। ठीक है, आई होप यू हैव लर्नड अ गुड लेसन। तो फिर राजा बाहर आते हैं और अपने मिनिस्टर को बोलते हैं कि मुझे आशा कि तुम अब अच्छे से, तुमको गुड लेसन मिला है, तुम समझ गए होंगे। यस किंग प्लीज फॉरगिव माय इमेच्योरिटी, आई शैल इम्प्रूव। हाँ राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। तो ये था हमारा आज का 2 सेशन जो मैंने कंप्लीट किए। अब बारी आती है कि हम इस साल हम क्या-क्या इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमें ये जो न्यू ईयर शुरू हुआ है इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं, तो वन बाय वन मुझे यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं अल्फाबेटिकल, सबसे पहले अंजलि दिख रही है। ओके, सो प्लीज इफ आई एम रिक्वेस्ट यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, अपना कैमरा ऑन करके आप सबको बताना है कि आप इस साल अपने आप को क्या इम्प्रूव करेंगे। फर्स्ट थिंग आता है हमारा हेल्थ, मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो हमें हेल्थ पे अपना ध्यान देना चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं सबसे पहले हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड आती है हमारी स्टडी। ओके, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी स्टडी। थर्ड हमारी भक्ति, हमारी भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी भक्ति स्ट्रांग रही हमारी स्टडी अच्छी होगी। ओके, लेकिन आप भक्ति करें स्टडी नहीं करे तो सब बोलेंगे अरे ये बच्चा सिर्फ माला करता है, पढ़ाई में 0 है। तो अभी मैं सबसे पहले पूछूंगी अंजलि से कि उनका इस साल का क्या वाव है, वो इस साल क्या करने वाले हैं पूरे साल। अंजलि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, टर्न ऑन योर कैमरा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, आई एम वेरी हैप्पी कि सारे बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं। प्लीज डोंट रन अवे, कोई बच्चे भागे नहीं, लेफ्ट मत कीजिए मीटिंग को। अगर आपको नहीं बोलना दैट शुड बी फाइन, आप बाकी को सुनिए, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा सुनकर। ओके, टर्न ऑन योर कैमरा अंजलि। मैं सब बच्चों को देखना चाहती हूँ कि बच्चे सब बड़े हो गए काफी। ओ बिग गर्ल, ओके यस। ओके अंजलि, तो आपने इस साल आप क्या करने वाले हो निया? माता जी अभी तो भगवान की सेवा करेंगे और स्टडीज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छा, तो सेवा में क्या करोगे, आप कितने माला करते थे लास्ट ईयर? माता जी लास्ट ईयर 10 के ऊपर होती थी, इस साल और कोशिश करेंगे। वेरी गुड, तो आप 12 कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाई 12 कर सकते हैं इस साल। हाँ, और दूसरा है कि आप स्टडी में आपका कितना था लास्ट ईयर परसेंटेज? अभी आप माता कौन से जी वो स्टैंडर्ड तो में नहीं हो? याद। 9th। 9th में हो, तो आपका 8th में कितना बना था? वो तो नहीं याद। अच्छा, अभी 9th का रिजल्ट आने वाला है ना आपका, यस माता जी। तो एग्जाम्स हो गए, सब क्या होने वाले हैं ना सब बच्चों के।
तो हमको ये 2 मंथ जम के पढ़ाई करना है, फिर सबको मैं पूछूंगी सबके एग्जाम के मार्क्स। ओके ओके। अंजलि के बाद है दीपा। दीपा दीपा यस दीपा। हरे कृष्णा दीपा, हाउ आर यू? Oh, there's 2 girls. Deepa and Kalyan Shetty both are different or same girl, right? नहीं, ये मेरा नाम है एक्चुअली। आज पहली बार ज्वाइन किया है, लेट हुआ मुझको, क्या है देखने के लिए ज्वाइन किया था मैंने। Oh, that should be fine, माता जी। हम लोग लास्ट ईयर आप शायद मराठी बोलते हैं, तो मुझे तो मराठी नहीं आता है। हाँ, मेरे प्रभु जी को मराठी आता है, ही फ्रॉम मुंबई, तो ही नो मराठी, बट आई डोंट नो मराठी, बट आई कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश ओनली। तो माता जी, हम लोग हर साल जैसे लास्ट ईयर हमने कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए थे, तो मैंने आपकी बेटी को देखा था, शी पार्टिसिपेटेड इन प्रोग्राम्स, है ना। तो अब हम ना हर संडे हम लोग क्लासेस करते हैं, तो बिकॉज फॉर सम रीजन हमारा क्लासेस थोड़ा रुक गया था, लेकिन अभी हम वापस स्टार्ट किए क्लास। तो हर संडे हम लोग बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, कुछ एक्टिविटी करवाते हैं अलग अलग। तो आज हमने गजेंद्र मोक्ष का स्टोरी सुनाया और एक बिहेवियर के ऊपर मॉरल स्टोरी सुनाया। और अभी हम पूछ रहे हैं बच्चों से कि आप इस साल क्या करने वाले हो नया, मतलब कुछ वाव लेके चलो अपनी स्टडी के लिए, अपना हेल्थ के लिए और अपना भक्ति के लिए, ऐसा। अच्छा, So you can translate to your daughter and she can tell me in Marathi. नहीं, उनको हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल है, एक्चुअली कन्नड़ Oh, okay. हाँ। So they want to reply me? They want to say something or no? ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. Hare Krishna Deepa. I think she's Deepa, yeah? She is Indira and she is Nitisha. Okay, Nitisha and okay. My name is Deepa. Okay, okay, okay. So would you like to say something? अच्छा, लास्ट ईयर का तो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत खुश हुए थे लोग, बच्चे लोग। सो अभी हम लोग हम लोग 3 Feb को हमारा वो है नित्यानंद त्रयोदशी, तो वी वर प्लानिंग टू डू समथिंग ऑन 5th February. We are going to celebrate Nityanand त्रयोदशी on a big level online. So we have a fancy dress competition, drawing competition, painting, storytelling, any pastime from Nityanand त्रयोदशी, and we are doing so many things. Okay, so I will send all detail in a group. So if anyone want to register, please let me know. Okay, just message me. Okay, तो वो एक अलग होगा, बट अभी हम सबका रिव्यू ले रहे हैं न्यू ईयर का, क्या करने वाले हैं सारे बच्चे। ओके ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके हिमांशी, आप क्या करने वाले हो? हाँ, हरे कृष्णा माता जी, जन्म प्रणाम। आपने लास्ट ईयर कितने माला किए थे, कितने राउंड करते थे आप? माता जी लास्ट ईयर मेरा एग्जाम चल रहे थे, तो इसलिए पूरे ईयर जनवरी से माता दिसंबर तक एग्जाम था? नहीं माता जी, कुछ ईयर थे माता जी, मैं 5 या फिर 10 कर लेती थी। ओके 5 शुड बी फाइन, 5 ठीक है बच्चे। तो आप इस साल कितने करोगे आप? आपको इतना नहीं बोलना है कि अरे ये बच्चा 10 कर रहा है तो मैं 15 करूंगी, नहीं। आपको अपनी स्टडी देखना है, आपको अपने मम्मी पापा का हेल्प भी करना है, आपको माला भी करना है। तो आप जितनी कर पाओगे उतना ही बोलना है, उतना ही करना है, ठीक है? ऐसे जबरदस्ती परेशान नहीं होना है। ओके ओके माता जी इस साल 5 राउंड्स एंड स्टडी, मतलब फोकस करना है। ओके स्टडी पे, स्टडी में क्या इम्प्रूवमेंट करोगे? माता जी मम्मी बोल रही थी कि स्टडी आपकी बार अच्छे से करना है और 5 राउंड भी माला करना है। ओके मम्मा बोल रही थी आपको ये करना है। ओके मम्मा तो बोल सब की मम्मा बोलती हैं, लेकिन आप सबको फॉलो करना है। ओके और ये आपकी छोटी भाई है कि बहन है, कौन है? माता जी भाई है। अच्छा तो ये क्या करेंगे? आप कितने माला करते हो, एक माला करते हो? नो माता जी। कोई बात नहीं, इस साल से वन राउंड शुरू करो। ओके 1 ओनली। ओके नो माता जी, मैं 5 राउंड करता हूँ। आप 5 करते हो? अच्छा ठीक है, आपको 5 ने आप 1 कीजिए। ओके 1 से स्टार्ट कीजिए इस साल वापस। और माता ओके जी मैंने 3 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की है। ओ वेरी नाइस, गुड जॉब। ओके तो इस साल हमको पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देना है, हमको हमारा पर्सनल इम्प्रूव करना है। ओके
ओके, अब हमें पद्मा। पद्मा, हरे कृष्णा माता जी। पद्मा, आई वांट टू सी योर फेस। हाउ आर यू डूइंग? वीडियो ऑन नहीं कर सकती अभी। नहीं कर सकते हो, बट मैंने आपको थोड़ा सा तो देखा था, पता है, बीच में आपने हाँ, किया था। ओके, दैट शुड बी फाइन, मैं लेकिन मैं देखना स्टडी था में आप कितने बड़े इम्प्रूवमेंट हो गए। करूंगी। हाँ, ओके, ओके पद्मा, आप बताइए, आप अपने कितने राउंड्स करते हो? मैं 2-3। 2-3 करते हो आप? ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो, इस जो ईयर है ये वाले, आप 4 राउंड स्टार्ट कर सकते हो विद योर स्टडी। ओके, स्टडी के साथ, रेगुलर स्टडी के साथ। ओके, इज इट ओके? यस माता जी। यस माता जी। ओके, और आपको कुछ बोलना है या कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन और कमेंट? नहीं। ओके, पद्मा के बाद है सार्थक। यस सार्थक, हरे कृष्णा। आई कैन सी सार्थक बहुत बड़े हो गए हैं, पहले एकदम छोटे से थे 2 साल पहले, और मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से सब अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यस सार्थक, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा हरे एंड कृष्णा माता टर्न जी। ऑफ, या यस। माता जी मैं अभी 5 राउंड चैन कर लेता हूँ, अब मैं 10 राउंड करूंगा। 5 से 10? नो, मुझे लगता है कि आप 6 पे जाइए, पहले 6 स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आप अपनी स्टडीज को कितना फोकस कर पा रहे हो, घर पे कितना सबको टाइम दे पा रहे हो। ओके, ओके, तो आप एकदम माता जी डबल मत कीजिए, आप पहले 6 राउंड कीजिए, मतलब आप 5 तो ऑलरेडी करते हो, तो आप 6 कीजिए, उसके बाद देन यू डू योर स्टडी एंड लेट्स सी कि आप कितना और इम्प्रूव कर सकते हो। एकदम से डबल करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ओके, ओके, एंड व्हाट अबाउट योर हेल्थ? आपका हेल्थ सब ठीक है? यस माता जी। माता जी मैं स्टडीज में मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। स्टडी से मैथ्स को इम्प्रूव करना है, तो दैट शुड बी नाइस, नाइस, रियली नाइस। ओके, ओके, अभी वर्षा बाकी। वर्षा, वर्षा प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड टर्न ऑन योर वीडियो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। यस जी यस माता माता जी। जी। माता जी मैं तो क्लास ज्वाइन करती हूँ और ज्यादा हाँ तो माता कुछ जी, नहीं मैं जानती हूँ आप हमेशा ही करते हैं। इट्स वेरी नाइस टू यू कि आप हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं। हालांकि जी हम लोग को इतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन आप ज्वाइन करते हैं, हमको इंस्पिरेशन देते हैं माता जी। तो माता नहीं जी, है आपका हेल्थ नहीं वगैरह सब माता जी। अच्छा है अभी? जी जी माता जी। ओके, और माता जी माता, क्या हो ये हम जुड़े हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु जी से भी जुड़े हैं, लेकिन हमारे तो दीक्षा भी है, लेकिन क्या है थोड़ा सा समय कम दे पाती हूँ और कुछ नहीं। क्या है जॉब्स ऐसी है आशा कार्यकर्ता की 24 घंटे मतलब वर्क मांगती है, इस वजह। माता जी आप ऐसा कर जी सकते हैं आपकी दीक्षा हो जी गई ना, बोल रहे हैं, जी माता जी। तो अपनी माला साथ में रखे, जैसे टाइम मिले आप फटाफट अपना जी एक राउंड जी कर लें। बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं बैग में, और जैसे बैग में ही रखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हाथ में, मतलब जब कभी टाइम मिलता है तब हाथ में करते हैं, बाकी तो मन में लेते ही रहते हैं महामंत्र का नाम। हाँ, लेकिन आपको आपका 16 राउंड तो करना ही है ना माता जी? जी और आप माता अपना जी। थोड़ा इस साल से ऐसे, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो होते हैं, ऑडियो होते हैं, तो अपना लेक्चर भी थोड़ा हेडफोन लगा के लेक्चर भी सुनते रहे, ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना? जी माता जी। जी माता जी। है ना माता जी? और आपको कुछ प्रश्न किसी बच्चे का या किसी का भी कोई कुछ प्रश्न है आज की स्टोरी से, या कुछ और प्रश्न किसी का भी, कोई डाउट? और अभी हम नित्यानंद त्रयोदशी मनाने वाले हैं बड़े धूमधाम से अपने जूम पर। आप सबको रेडी रहना है, और मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी ग्रुप में, तो आप सब बच्चों को, सबको जो है, सब बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सबको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ठीक है, तो जी आज के माता। लिए हम क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा। तो हम महामंत्र करेंगे एक बार एक साथ, और
भक्तों को प्रणाम करके फिर हम एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति वेदांत संडे स्कूल की जय। हमारे स्कूल का नाम क्या है? भक्ति वेदांत संडे स्कूल, ऑनलाइन संडे स्कूल। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा, माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।